मैं इस चीज को कितनी बार बोल चुका हूं कि 5G इस डिकेड का सबसे बड़ा स्कैम था, और आज इस चीज को मैं प्रूव कर दूंगा। और ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे राज, आपका दिमाग खुल जाएगा। देखो भाई, जब 5G आने वाला था तो हमें क्या प्रॉमिस किया गया था, मतलब ब्लेजिंग फास्ट इंटरनेट, ऑटोनोमस कार्स, रिमोट सर्जरीज, और क्या क्या हो जाएगा, मतलब अपने आप कार चलने लगेंगी, है ना, IoTs चलने लगेंगे, हम मूवी डाउनलोड करेंगे तो ब्लिंक करते ही डाउनलोड हो जाएगी, दुनिया पूरी बदल हो जाएगी। कहां बदली? कुछ नहीं बदला। ये जो 5G आप देख रहे हो ना, ये 5G है ही नहीं। कुछ सिटीज को छोड़कर ये 5G एक माइनर अपग्रेड है 4G में, LTE में। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में एक दो कंपनी, एक को छोड़कर बाकी जितने भी चल रहे हैं 5G, या वो कंपनी भी बहुत जगहों पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 4G ही प्रोवाइड कर रही है 5G का आइकॉन लगा के। ये कंपनियां मैनिपुलेट कर रही हैं। एक कंपनी तो ऐसी भी है जिसने 5G निकाला है, लेकिन जब 4G का डेटा खत्म होता है तो वो 5G 4G में कन्वर्ट हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। उस कंपनी के ऊपर ये आरोप है कि वो 5G के नाम पर 4G ही प्रोवाइड कर रही है। आधे से ज्यादा भारत में सब 6 GHz गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज कर रहे हैं, MM वेव यूज ही नहीं कर रहे। दैट मीन्स कहने के लिए 5G है, आधे से ज्यादा जगहों पर 5G चल ही नहीं रहा है। अगर आप बड़ी सिटीज में रहते हैं या जानी मानी सिटीज में रहते हैं, आपके यहाँ 5G चल रहा होगा, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर 5G चल ही नहीं रहा। ये सबको मामू बनाया जा रहा है भाई। जो रियल MM वेव का 5G है ना, जो स्टैंड अलोन है, वो बहुत कम जगहों पे आया है, जो अल्ट्रा फास्ट वाला है। बाकी सारी जगहों पे वही 4G को अपग्रेड करके 5G दिखा के ही चलाया जा रहा है। ये लोग आइकॉन भेज दे रहे हैं, बस सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये 5G लॉन्च करने का फायदा किसका हुआ जब कस्टमर का नहीं हुआ? उन लोगों का फायदा हुआ जो बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में, जहां पर वैसे भी वाईफाई और ब्रॉडबैंड के बहुत अच्छे ऑप्शन है और बहुत सस्ते में ऑप्शन है। ये वहां पर अनलिमिटेड 5G प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि करना बहुत आसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिटी में वैसे भी लोग बहुत सैचुरेटेड रहते हैं, एक छोटी सी जगह पर भी, छोटे से टाउन में भी बहुत सारे लोग होते हैं। असली खेल अब शुरू होता है। 5G लगाने से सबसे बड़ा फायदा सिम कंपनीज को हुआ, क्योंकि यहां पर नए प्लान्स लॉन्च किए गए और उन्होंने उनके नाम पर बहुत पैसा कमा लिया। दूसरा फायदा फोन बनाने वाली कंपनियों को हुआ, क्योंकि 5G आने वाला उससे पहले ही आपने देखा होगा इंडिया में 5G फोन बिकने शुरू हो गए। वीवो ने बेचने शुरू कर दिए, मीडियाटेक के बहुत सारे एसओसीज आ गए जो कि 5G कैपेबल थे, बिकने शुरू हो गए। फोन कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि उनको वजह मिल गई नया फोन बेचने की, क्योंकि अब तक जो उनके बेस्ट फोन थे वो अचानक से बेस्ट नहीं रहे, क्योंकि उनमें 5G नहीं है। एंड 5G स्मार्टफोन चाहे कितना भी बेकार हो, कितनी भी बेकार परफॉर्मेंस के साथ हो, धड़ल्ले से बिक रहा था, जस्ट बिकॉज उसमें 5G की फंक्शनैलिटी है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे 5G स्मार्टफोन स्टार्टिंग में बिके थे जिसमें वो बैंड है ही नहीं जो इंडियन 5G सर्विसेज देती है। एंड दैट मीन्स उन्होंने 5G फोन खरीद तो लिया, लेकिन प्रॉपर उनको 5G की स्पीड कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनियों को भी नहीं पता था कि इंडिया में कौन से बैंड पर 5G आने वाला है। यह हुई सबसे बड़ी धांधलेबाजी। अब यहां पर मैं इंडिया की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे देशों को भी फायदा हुआ। ऐसे देशों को जो कॉन्स्टेंटली अपने सिटीजन्स के ऊपर नजर रखती है, सर्वेलेंस करती है, कैमरा लगाती है, ऐसी जगह पर नजर रखने के लिए एक फास्ट इंटरनेट की जरूरत होती है। चाइना और ऐसे बहुत सारे देश हैं, आप सुनते हो ना, इस देश ने 10G निकाल दिया, 7G निकाल दिया। लोगों के लिए निकाला है, अजी घंटा लोगों के लिए निकाला है। सरकारों का फायदा है इसमें, क्योंकि अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट हो जाएगा तो जितने भी ये कैमरे लगा के रखता है ना चाइना, जो सर्वेलेंस करता है, वो अपने सिटीजन्स पे इजीली कर सकता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इसीलिए अप्रूव कर दिया इतनी जल्दी, क्योंकि वो लोगों पर नजर रख सके। सिंपल एज दैट। फास्ट इंटरनेट होगा तो उसका फायदा तो है, नुकसान भी बहुत ज्यादा है। कितने लोग देख रहे हैं 4K में नेटफ्लिक्स? बहुत कम, और वो तो 4G पे भी देख सकते थे आप, और आपके घर में ब्रॉडबैंड तो भी देख सकते हो। आपकी जिंदगी में 5G आने के बाद क्या बदलाव हुआ, कमेंट सेक्शन में लिखो। और एक और स्कैम है भाई, बैटरी ड्रेन का। स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है 5G पे, लेकिन आपको मालूम है आधे से ज्यादा लोगों को 5G की रियल स्पीड नहीं मिलती। जरा गूगल पर जाकर सर्च करो कि एक रियल 5G की स्पीड कितनी होती है। Gbps में आएगी, आपको मिल रही है? नहीं मिल रही, लेकिन बैटरी जल्दी खत्म हो रही है। आपका फोन बैटरी जल्दी चूस रहा है, सर्विस दिख भी 5G रही है, वो फेक आइकॉन है। आधे से ज्यादा लोगों का जो आइकॉन है ना, वो लिखा 5G है, मिल नहीं रहा है। 5G का जो स्टैंडर्ड है ना, वो जाके गूगल पर देख लेना एक बार, जितने भी विकसित देश हैं वहां पर देख लेना कितनी स्पीड है 5G की। उसके बाद हमारे यहां जितनी स्पीड मिल रही है कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा
कितनी असलियत और कितनी जान है इस 5G में? बेकार है, कोई जान नहीं है। इसलिए भाई दुनिया में कुछ नहीं बदला, आगे भी ये लोग टेक्नोलॉजी लाते रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अभी आप जानते हैं जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ऑपरेटर, वो सब सैटेलाइट इंटरनेट में कूद रही है ना। जब 5G इतना फास्ट है, कोने कोने में पहुंचा दिया है, हर सिटी में आ गया है, तो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए इतना क्यों कूद रहे हो? आंसर दो। जब तुम्हारा ब्रॉडबैंड, तुम्हारा जितने भी तुम्हारे ऑपरेटर 5G सब पहुंच गए हर जगह, कोने कोने तक 5G पहुंचा रहे हो, तो सैटेलाइट इंटरनेट में क्यों कूद रहे हो? पता हूं मैं, क्योंकि ये लोग 5G को जिस हिसाब से सोच रहे थे मोनेटाइज करेंगे, नहीं कर पा रहे। प्लान तो फिक्स है, अनलिमिटेड दे रहे, पैसा कहां से कमाए? इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये चैनल सबसे अलग है। यहां पर हम रियल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और ऐसी ही चीजों की बात करते रहेंगे आगे भी। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड